है जो रोज आधी रात को गुफा में दाखिल होता है, महाकाल की विधिवत पूजा करता है और कैमरे की नजरों से बचते हुए हवा की तरह गायब हो जाता है। आज हम सुलझाएंगे ये सालों पुरानी अनसुलझी पहेली। छत्तीसगढ़ का बस्तर यानी अनसुलझे रहस्यों का लोक, जंगलों से भरे दंडकारण्य क्षेत्र में बारसूर ब्लॉक के जंगल भगवान शिव के चमत्कारों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ एक ऐसी रहस्यमय गुफा है जिसके अंदर सदियों से एक शिवलिंग विराजित है। इस शिवलिंग पर हर दिन प्राकृतिक रूप से पानी टपकता रहता है, या यूं कहे कुदरत 24 घंटे महादेव का जलाभिषेक करती रहती है। लेकिन आज तक कोई पता नहीं लगा सका कि गुफा में पानी कहां से आता है। इतना ही नहीं, आज भी यहाँ हजारों साल से कोई रहस्यमय शक्ति महाकाल की पूजा करने आती है, जिसका पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं कि ये सब क्यों और कैसे हो जाता है। मित्रों, इस अद्भुत देव स्थान को तुलार गुफा के नाम से जाना जाता है, जो कि बस्तर के जगदलपुर मुख्यालय से करीब 132 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। तुलार गुफा बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक में है, लेकिन शिव भक्त बारसूर से ही तुलार गुफा दर्शन के लिए जाते हैं। बारसूर से 20 किलोमीटर कच्चे सड़क मार्ग से मौजूद मोटरसाइकिल या साइकिल से ही पहुँचा जा सकता है। इसी बीच इंद्रावती नदी के 2 तटों को पार करने के बाद गोदुम, कोसलनार, मंगनार गांव से गुजरते हुए तुलार गुफा पहुंचा जा सकता है। चारों तरफ घनघोर जंगल होने की वजह से यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को अपने वश में कर लेती है। कहते हैं कि तुलार गुफा में बानसुर नामक राक्षस ने खुद को महान बनाने के लिए कई सालों तक तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं, वेद पुराणों में वर्णित है कि 5000 साल पहले बानासुर ने इसी जगह पर खुद शिवलिंग की स्थापना की थी। क्योंकि महाभारत काल का राक्षस राज बानासुर आज भी अमर है, इसलिए कृष्ण के एक वरदान की वजह से वह आज भी रोज तुलार गुफा में भगवान शिव की पूजा करने के लिए आता है। दंतेवाड़ा के घने जंगलों के बीच यह अलौकिक चमत्कार आधी रात के घोर अंधकार में होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कुंतेश्वर महादेव या फिर ईश्वरा महादेव मंदिर में होता है। हर रात कोई अदृश्य शक्ति तुलार गुफा में मौजूद शिवलिंग का फूल चंदन से अभिषेक करके चली जाती है। स्थानीय आदिवासी लोगों का सदियों से महाकाल का इस तरह से श्रृंगार होते देखना आम बात है, लेकिन आज तक कोई भी इस पहेली को सुलझा नहीं पाया है कि कौन कब शिव दरबार पहुंचा, पूजा की और बिना किसी आहट के हवा की तरह गायब हो गया। रहस्यों की पड़ताल करने वाली टीम ने यहाँ रात भर डेरा डाला, कैमरा चालू रखा, लेकिन जब पूजा का समय आया तो अचानक तेज आंधी आई और इसी के झोंके के साथ कोई शिवलिंग का अभिषेक कर गया। और जब किसी ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की तब ऐसी ही रहस्यमय घटनाएं होने लगी। मित्रों, यह अलौकिक महाकाल लोक जितना रहस्यमय और चमत्कारी है, उतना ही खतरनाक भी। सावन के मौसम में भारी बारिश की वजह से स्थान तक आना बेहद जोखिम भरा होता है, लेकिन महाकाल के दीवाने इस जोखिम को भी उठाकर दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। उफनती इंद्रावती नदी की वजह से रास्ता ठप हो जाता है तो लोग अलग अलग रास्तों से गुफा तक आते हैं। घना जंगल, नक्सल प्रभावित, बेहद ही संवेदनशील क्षेत्र होने की वजह से आम दिनों में भक्त यहाँ जाने से परहेज करते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि को यहाँ दुर्गम रास्ता तय कर भक्त पहुँच ही जाते हैं। इस स्थान की महिमा इतनी निराली है कि सीआरपीएफ और बीएसएफ की टुकड़ी भी यहाँ महाकाल के दर्शन के लिए पहुँचती है। मित्रों, आप महाकाल के इस रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करें।